तो मीठी हो जाती। बोले हाँ बिल्कुल हो जाती। तो मैंने कहा फिर एक काम करो। क्या? एक बार करेला को जूठा कर दो। बड़ा कड़वा है। तोता ने कहा तुम्हारे जैसे आलतू फालतू चीज नहीं खाता, मैं मीठी चीज खाता हूं। मीठी चीज क्या है? कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम और पाथेयम जन्म मुमुक्षो सपदि वरबद प्राप्तये प्रास्थितस्या विश्राम स्थान मेकम कविवर बचसाम जीवनम सज्जयानाम बीजम धर्मम ध्रुवस्या प्रभवतु भवताम भूतये राम नामा। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुरे मधुरे नाम 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 सीताराम सीताराम। अमृत द्रव्य संयुतम। सुखदेव जी ने जूठा कर दिया तो ये भागवत रूपी फल अमृत से भी ज्यादा मीठा हो गया। तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम, पियो। कितना पियो? मोह रहो रसिका भूवि भाविका। रसिक का मतलब जानते हो? रसिक कोई आदत जिसकी लग जाए वो छुटाए से ना छूटे, वो जगह दिखता रहता है। जैसे आपने देखा होगा किसी को मान यदि बीड़ी का मोह है और वो धोखा से कथा में बैठ जाए तो वो बार बार टाइम देखेगा। उसको और कोई काम नहीं, बस इतना काम है कि यहाँ से निपट के बाहर जाए तो बीड़ी मिल जाए, तम्बाकू मिल जाए। हाँ, रसिक। तो मोह रहो रसिका भूवि भाविका। इसलिए इतना पियो भागवत का रस। हाँ, कितना पियो? बोले पीते रहो। हाँ, वृंदावन में भी पियो, बड़े गांव में भी पियो। हाँ। उसके बाद 23 तारीख से तुम्हारा रायसेन जिला चलो। पीते रहो। क्यों भाई? एक बार तो पी ली, बहुत हो गया। तो गोस्वामी जी ने एक शब्द और कह दिया। क्या? कि राम कथा जे सुनत अघाई और रस विशेष जाना नहीं पाई।
अच्छा, हर जगह की कथा में एक जैसी कथा नहीं निकलेगी, आप भी उसमें सुन के देख लेना। कहीं की शुरुआत में अंतर तुम्हें समझ में जाएगा, कभी बीच में आ जाएगा, कभी आखिरी में आएगा। और कभी कभी तो हर बार की कथा, सुबह की कथा में भी, दोपहर की कथा में भी ऐसा लगेगा कि अरे ये बात तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, इसलिए रामायण के उत्तरकांड में कह दी, कहते कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। हाँ, कहते कठिन, कथा कहना भी कठिन है, पता ही नहीं चलता कि कब क्या बोल जाए। हाँ, कभी कभी तो एकांत में बैठकर सोचते कि अरे ये भी हमें मालूम था क्या। हाँ, कहते कठिन समझत कठिन। समझ में नहीं आती, इसलिए कभी कभी कहते हैं कि समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के समझना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। हाँ, साधना भी बड़ी कठिन रहती है। निरंतर पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम। तीसरे अध्याय में नैमिषे निवसत् क्षेत्रे ऋषिया सौनिकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रासम वासते। अनिमिष क्षेत्र को नैमिषारण्य कहते हैं। अनिमिष पलक जितने देर में झपकती है उतनी देर भी जिसका भजन नहीं रुकता। हाँ, पलक जितनी देर झपकती है। हाँ, क्योंकि भगवान राम ने यज्ञ कहाँ किए? नैमिषारण्य में। अश्वमेध यज्ञ भगवान का अयोध्या में नहीं हुआ, नैमिषारण्य में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा ने तपस्या करके भगवान राम को पाए। नैमिषारण्य के पास में ही सीता जी पृथ्वी पर समानी, सीतामढ़ी स्थान है वहां भी आज। तो कितने दिन? सहस्रासम वासता। 1000 साल की कथा होती है नैमिषारण्य में, कथा बंद ही नहीं होती। ये तो अपनी व्यवस्था है 7 दिन की, 9 दिन की। और सीधी सादी बात है, सत्कर्म का प्रारंभ होता है, पूर्णाहुति नहीं होती। कोई भी काम कर रहे, कब से शुरू करूं? जिस दिन जागृति आ जाए उसी दिन से शुरू कर दो। कौशल्या जी के मान लिए राम जन्म कब हुआ? रामनवमी को भय प्रकट कर पाला दीन दयाला।
लेकिन ये अहिल्या के लिए राम जन्म कब हुआ? परसद पद पावन शोक न सावन, जिस दिन भगवान की चरण रस से अहिल्या का उद्धार हो गया और सामने राम जी का दर्शन किया, उसी दिन अहिल्या के लिए राम जन्म हुआ। जनक जी के लिए राम जन्म कब हुआ? तेही अवसर आए दो भाई, गए जहां देखन फुलवाई। और सीता जी के लिए राम जन्म कब हुआ? लता भवन ते प्रगट भाई, तेही अवसर दो ही भाई। जिस दिन भगवान की प्राप्ति हो जाए वो ही दिन जन्माष्टमी है और वो ही दिन रामनवमी है। सत्कर्म करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। एक संत को सुन रहे थे, संत ने कहा कि कोई गलत काम हो तो कहो कि विचार के बताते हैं, हाँ उसको उस समय के लिए टाल दो। और कोई अच्छा काम हो तो बोले तत्काल निर्णय करो उसका। जे व्यवस्था बन जाएगी फिर करेंगे, जे व्यवस्था बन जाएगी फिर करेंगे। आज एक सज्जन आए मिलने सुबह अपने क्षेत्र के, ये डागावानी पिपरिया, उनके यहाँ पहले कथा हुई आज से 8 साल 10 साल पहले। 8 साल 10 साल में कभी वो नहीं, जब कथा कराना था जब, और वो एक मामले में फंस गए। फिर उनको याद आई कि नहीं अब, हाँ उनसे पूछे हमने, रामायण पढ़ते हो? कभी नहीं, घर में नहीं। पूजा? हाँ पूजा करते। तो साधन एक बार शुरू हो जाए उसकी कभी पूर्णाहुति मत करो। घर जाकर के तुम वक्ता बनो और अपने मन को श्रोता बनाओ। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणा। ये श्लोक में व्यास जी का नाम बादरायण बताया क्योंकि व्यास जी भूख लगने पर 24 घंटा में एक बेर खाते थे बस, इसलिए उनका नाम बादरायण है। अन्ने चा मुनिया सूता परापर विदो विदु। ऐसे बादरायण भगवान व्यास जी के शिष्य हैं सूति जी महाराज। वे वक्ता की आसन पर बैठे हैं, 88,000 ऋषि बैठे हैं। और उनने 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? किम श्रिया शास्त्र सारा का स्वतार प्रयोजनम। किम कर्मम केवतारश्चा धर्म का शरणम गता। इत्येता सूतमादिस्या 6 प्रश्न मुनि विकृता। 6 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? जीवन का श्रेय क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले कृष्ण प्राप्ति परम श्रेया। 84 लाख योनि में मानव शरीर एक ऐसी योनि है जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिख दी कि नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी। नसेनी जानते हो ना? सीढ़ी, जीना। 3 खंड का मकान है, 3 भाई रहते हैं वहां, और तीनों के बीच में से एक जीना गया है। तीनों परिवार के लोग वही जीना से आना जाना कर लेते हैं।
तो ये मानव शरीर क्या है? बोले स्वर्ग नर्क अपवर्ग नसेनी, 3 रास्ता यहां से जाते हैं। सत्कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे, दुष्कर्म करोगे नर्क जाओगे, और ज़्यादा साधना बढ़ जाएगी तो अपवर्ग जाओगे। अपवर्ग जानते हो? जहां पर जाने के बाद पे जीव फिर से वापिस नहीं आता, जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। जिंदगी यूं ही बिताते रह गए, जिंदगी यूं ही बिताते रह गए, जिंदगी यूं ही बिताते रह गए। रात दिन माया जुटाते रह गए, रात दिन माया जुटाते रह गए, जिंदगी यूं ही बिताते रह गए, जिंदगी यूं ही बिताते रह गए। पुण्य करने में लगाया दिल नहीं, पुण्य करने में लगाया दिल नहीं, पुण्य करने में लगाया दिल नहीं, पाप जीवन भर कमाते रह गए, पाप दिन भर ही हर कमाते रह गए, रात दिन माया जुटाते रह गए, भरी माया जुटाते रह गए, जिंदगी यूं ही बिताते रह गए, जिंदगी यूं ही बिताते रह गए। एक भी इच्छा नहीं पूरी हुई, एक भी इच्छा पूरी हुई, एक भी इच्छा कभी पूरी हुई, कल्पना का पुल बनाते रह गए, कल्पना का पुल बनाते रह गए, मंजिलें ऊंची बनाते रह गए, मंजिलें ऊंची बनाते रह गए, जिंदगी यूं ही बिता रह गए। पहला प्रश्न किम श्रेया? तो सूत जी ने कहा कि कृष्ण भक्ति परम श्रेया।
भगवान की भक्ति जीवन का लक्ष्य। शास्त्र सारा का, शास्त्रों का सार क्या है? ध्येयो नारायणो हरि, सोवतार प्रयोजनम। भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? बोले धर्म की स्थापना। गाय, ब्राह्मण और संत के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और एक कलिकाल में तीनों को कष्ट है। गाय काटी जा रही है, ब्राह्मण स्वाध्याय बंद हो गया, एक भी दिन का स्वाध्याय यदि किसी ब्राह्मण का छूटता है तो वो समझो कि 1 साल के लिए वो पीछे हो गया। और संत, आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते कोपीनवंतम खलु भागवंतम। संत कैसा? जो एक लंगोटी लगाता है लेकिन परमात्मा से बात करता है। पहले संतों के पास में भजन बढ़ता था, आज संतों के पास में वैभव बढ़ गए। तो सुभतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? धर्म की स्थापना। किम कर्मा, भगवान ने अवतार लेकर कौन सा कर्म किया है? बोले गाय, ब्राह्मण और संत की रक्षा की। केवतारश्चा, कितने अवतार हुए? 24 अवतार हैं। यहाँ पे आप दर्शन कर लो। और आखिरी है धर्म का शरणम गता। जब भगवान अपनी लीला समेट करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? श्री कृष्णो ब्रह्मणे ब्राह्मण कराणी धर्म मर्माणी। धर्म कहाँ जाएगा? बोले ब्राह्मण के पास जाएगा, वेद पुराण के पास जाएगा। इसलिए वेद पुराणों में नियम का पालन करना चाहिए। देखो, आज लोग कहते हैं हमसे जितना बनेगा उतना करेंगे। सही है क्या जी? आपको 500 रुपये की नोट दी तो आप बोलोगे कि जितना संभालने का रहेगा उतना संभालेंगे। हाँ, आप उसको पूर्ण रूप से संभाल लोगे और कोई विपत्ति आएगी तो वो संभाली हुई 500 की नोट तुम्हारी विपत्ति के समय तुम्हें साथ देगी। इसी प्रकार धर्म को यदि तुम सार्थक बना के रखोगे तो धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए चारी। रामायण में कह दी कि धर्म यदि संग्रह किया है और परिवार में कोई विपत्ति आएगी तो पता नहीं चलेगा और वो तुम्हारी विपत्ति टल जाएगी। ब्रूहि योगीश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म परमणि स्वाम काष्टा मदनो प्रेतो धर्म का शरणम गता। और ध्यान रखो, जितना समय है उस समय को भजन से भरो। चौथे अध्याय में नारद जी व्यास जी के पास आए। अच्छा, आप में से कोई बद्रीनाथ गए क्या? आप गए?
क्या देखा आपने? पुराण को व्यास जी ने श्राप दे के पत्थर के बना दिए थे। पत्थर के पुराण देखे होंगे आपने व्यास जी के आश्रम के पास, क्योंकि दिन में लिखते थे, रात्रि को सब गायब हो जाते थे, सुबह सो के उठते थे तो पूरे अक्षर गायब। तो व्यास जी ने श्राप देके पुराणों को पूरा पत्थर के बन गए। फिर नारद जी के कहने से व्यास जी ने फिर से प्रकट किया। नारद जी ने कहा कि लिखने वाला कोई और हो, इसलिए ये भागवत जी जो है ना, इस समाधि भाषा का ग्रंथ है। पहले व्यास जी खुद लिखते थे तो उनको लगता था कि मैं लेखक हूं, मैं लेकर आऊं। फिर उन्होंने क्या किया कि गणेश जी का सुमरण किया कि लिखने का काम गणेश जी आप करो। तो गणेश जी ने कहा मेरी एक शर्त है, एक आसन से बैठूंगा जब तक पूरा लिख के ना हो जाए, और तुम्हें भी नहीं उठने दूंगा बीच में। ये शर्त मंजूर हो तो मेरे से लिखाओ, नहीं तो किसी को बुला लो। तो व्यास जी ने विचार किया कि 18,000 श्लोक लिखना है, कोई हंसी खेल तो है नहीं। अब बीच में मलमूत्र जाने को रहे, प्यास लगे, पानी पीना रहा, फिर कैसे होगा? गणेश जी ने कहा मेरी तो यही शर्त है। फिर व्यास जी ने कहा मेरी भी एक शर्त है। कौन सी? बोले लिखोगे वही जो तुम्हें समझ में आएगा, जो तुम्हें समझ में नहीं आए वो लिखना मत। तो भागवत जी की एक विशेषता है। अब आपने कभी वृंदावन में देखा होगा कि 7 बजे पाठ शुरू होता था, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 घंटा लगातार पाठ चलता था। तब 7 दिन में 18,000 श्लोक का पाठ हुआ माइक में। तो हर 10 तुम्हारे अध्याय के बाद में 1-2 श्लोक व्यास जी ऐसे बोलते थे कि गणेश जी की लिखनी बंद हो जाती थी, समझ ही नहीं आता था क्या लिखो। उतनी देर में व्यास जी जाकर के और नहा धो करके नाश्ता पानी ये सब करके थोड़ी देर आराम कर ले, गणेश जी की लेखनी हाथ में लेके रखी चल। तब आकर व्यास जी फिर समझाते थे कि अब ऐसा लिखो। यानी तब जाकर के जे 13 महीने में भागवत जी लिखकर तैयार हुई थी। नारद जी पधारे और नारद जी ने व्यास जी से कहा 17 पुराण बनाए आपने, फिर भी उदास हो। हाँ, मेरे मन को संतोष नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि 17 पुराण में तुमने ज्ञान, वैराग और भक्ति की कथा लिखे हो, भगवान के चरित्र नहीं लिखे। भगवान का बचपना नहीं लिखे। मैं लिख पाऊंगा? नारद जी ने कहा कि कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हो सके। आप तो ऐसा करो, मेरे को देखो। तो व्यास जी ने नारद जी से कहा, बोले मैं तुम्हें क्या देखूं? नारद जी ने कहा कि मैं पहले उपबराहन नाम का एक गंधर्व था। ब्रह्मा जी की सभा में बैठ के संगीत गा रहा था। संगीत गाते गाते ताल स्वर मेरा बिगड़ गया, क्योंकि मेरी दृष्टि गाते गाते एक अप्सरा पर पड़ गई और ताल स्वर भूलने के कारण ब्रह्मा जी ने मेरे को
शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया, तो मैं शूद्र बन गया। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर बर्तन साफ करती थी, तो मैं मेरी माँ के साथ जाता था। चतुर्मास व्यतीत करने के लिए संत मंडली आई, संतों के हाथ का बना भोजन किया। और ध्यान रखना, कोई संत यदि स्वयं भोजन बनाए तो वो संत का जो भजन है वो उसमें शामिल रहेगा। भोजन में भावना अपनी क्या होना चाहिए है? कि ये प्रसाद भगवान के लिए बन रहा है, खुद के लिए नहीं। और जब भगवान के लिए कोई चीज बनती है तो वो प्रसाद बन जाता, फिर वो जैसे बने बिना निंदा करे उसको पालो। कोई नमक भूल जाए यदि डालना तो वैसी पालो, पर ऊपर से नमक मत लो, जब वो प्रसाद माना जाएगा। वृंदावन में जो खंडित शालिग्राम की कथा मैंने बताया था, क्या वृंदावन में एक खंडित शालिग्राम जी है। मीराबाई को कोई संत ने शालिग्राम जी दी थी। उनका नियम था कि भोग लगा करके भोजन करते थे। मीराबाई के देवर राणा ने संत की टोली बन करके और अपने आश्रम में मीराबाई को निमंत्रण दिया भोजन करने का। मीराबाई पहचान नहीं पाई कि ये मेरा देवर है, और पूरे संतों को मारने के लिए उनने तुम्हारे दाल में जहर डाल दी। और वो जहर वाली दाल का भोग मीराबाई ने लगा दी। तो भगवान ने सोचा कि मैं यदि कुछ नहीं करूंगा तो आज मीराबाई के सहित सारे संत समाप्त हो जाएंगे। तो भोग लगाने के बाद बिल्कुल ऐसा धुआं हुआ और शालिग्राम जी फट गए बीच में से। तो आज भी वृंदावन में खंडित शालिग्राम जी का मंदिर है। तो परमात्मा को यदि भोग लगा दे, इसलिए एक नियम सा बनाना चाहिए। पंगत में किसी के घर खाने बैठे कहीं भी एक अपनी आदत सी बना लो। 2 रोटी कोई ने परसा तो बोले पूरी मत खाओ, 1 रोटी अलग निकाल के रख दो। सामने वाला व्यक्ति ने यदि कोई भावना से तुम्हें खिलाया है तो तुम वो नहीं होंगे। वैसे तो कोशिश करो, कौन सी, कि बिना कारण किसी के घर भोजन करने से बचो। अपने घर से लोग खा के चले जाएं, लेकिन दूसरे के घर खाने से बचो। क्या मालूम कौन से साधन से उसने जो है अपने कमाई की है। जुआ खेल के लाया कि शराब बेच के लाया, वो अन्न तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ेगा। इसलिए वहां बोर्ड में पढ़ लेना, सामने बोर्ड में हमने लिखाए हैं कि मंदिर में कोई व्यक्ति कोई चीज देने की कोशिश ना करे बिना परमिशन के। कुछ नहीं चाहिए किसी का। हाँ, कोई भी धार्मिक काम करते हो तो 4 चीज होती, द्रव्य शुद्धि, तो वहां क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि। हाँ, पहला क्या है? द्रव्य शुद्धि। धार्मिक काम में जो पैसा लगा रहे हो वो किस माध्यम से कमाई हुई तुम्हारी। हाँ, दूसरा क्रिया शुद्धि। जब तक भागवत जी हो रही तो तुम्हारी क्रिया क्या है? हाँ,
हम तो चाहते हैं कि एक से एक वैभव तुम्हें मंदिर में मिले, लेकिन जिस सब मिलने के बाद में कितना भजन हो रहा है? शाम की अब कथा के बाद में माने कि सुंदरकांड कर लिया करो। हाँ, पोथी नहीं हो कमरे से ले जाओ। ये होना चाहिए। राम चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। भक्तन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। भक्तन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया। एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक मथुरा का भाग बढ़ाया। भारत को दी बड़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। भारत की बड़ाई रे, भज राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे, भज राधे गोविंदा। नारद जी ने कहा कि जब मैं ब्रह्मा जी के श्राप से शूद्र योनि में आया तो मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर बर्तन साफ करती थी। चतुर्मास व्यतीत करने के लिए संत मंडली आई, संतों के हाथ का बना भोजन किया, क्योंकि भोजन बनाने वाले का प्रभाव भोजन में पड़ता है। तो संत जब जाने लगे तो मैं रोने लगा कि मैं भी चलूंगा साथ में। संतों ने एक मंत्र देकर चले गए कि इस मंत्र का जाप करना, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम्हारी माँ है। तो नारद जी कहते कि जब मैं शूद्र योनि का बना और संत मेरे को मंत्र दे के चले गए तो मैं बहुत रोया और मैंने मन में विचार किया कि मेरी माँ नहीं रहती तो मुझे संतों का संग मिल जाता। भगवान ने बहुत जल्दी सुन ली मेरी। नारद जी बता रहे हैं कि मेरी माँ गाय लगाने गई और एक सर्प ने मेरी माँ को काट दी, मेरी माँ मर गई। और मैंने माँ का अग्नि संस्कार किया और मेरा तो कोई था ही नहीं वहां। तो वो गांव छोड़ के अकेला संत का मंत्र लेकर के मैं चला गया। घनघोर जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर संत के द्वारा दिया गया मंत्र मैंने जपा। और जो नेत्र बंद किए तो ध्यान में मुझे बोले क्या देखा? बोले करोड़ सूर्य नारायण को फैल कर दे इतना सुंदर दिव्य एक धाम देखा। क्षीर सागर पर भगवान श्रीमन नारायण लेटे हुए हैं, चतुर्भुज रूप है। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है, शेषनाग तो छाता बन करके इतनी सुंदर छवि का दर्शन की और 1 मिनट ने बीता वो छवि गायब हो गई। वही मंत्र मैंने बार बार जपा, कुछ नहीं हुआ। तो मैं रोने लगा।
देखो पाठ की दिव्यता क्या है। श्री रामचंद्र के पाल भजमन चिल्लाते रहो तुम, राग रागनी में एक से एक कप राग रागनी में बोलो, कुछ नहीं होना है। कब होना है? बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। श्री रामचंद्र के पाल भजमन बोलते बोलते आंख से अश्रुपात होने लगे। आपको मालूम होगा कमल के फूल से भौरा आकर्षित होता है। तुलसीदास जी ने भौरा अपने मन को कहा, रे भौरा एक कमल के फूल पर इतना आकर्षित होता है, मैं तेरे को ऐसी जगह भेज देता हूं जहां पर कमल के फूल की खदान है, कमल ही कमल है। तो आप देखिए जरा, एक लाइन बोलिए उसको श्री रामचंद्र के पाल भजमन को। श्री रामचंद्र कृपाल भजे हरण भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भवे भय दारुणम। नभ कंजे लोचन कंजे मुख का कंज पाद कंदारुणम। नेत्र रूपी कमल, हाथ रूपी कमल, पैर रूपी कमल और मुख रूपी कमल, कमल ही कमल। क्या एक मान कमल पर आकर्षित होता है? जहां कमल ही कमल है वहां पहुंच। तो एक प्रमाण लिखा है, कोई भी चीज बोलते हो यदि यानी अर्थ सहित समझोगे अपने आप अश्रु गिरेंगे। कोई भी भजन गा रहे, इसलिए कहते हैं कि भजन की समीक्षा, परमात्मा की प्रतीक्षा और फिर एकांत में बैठ करके अपनी परीक्षा। कहां तक पहुंचे? एतन्नवताराणाम निधानम बीजमव्ययम्। मैं रोने लगा कि जे झांकी दिखा करके यदि गायब होना था तो जे अब तुमने झांकी दिखाया क्यों मेरे को ध्यान में? उस समय आकाशवाणी हुई कि जिन संतों के हाथ का बना भोजन तूने किया, जब तक वो संत के भोजन का प्रभाव तुम्हारे शरीर में था तब तक मेरी छवि दिखी। अब वो अन्न तुम्हारे पास से निकल गया, पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो जमुना जी के किनारे जाकर के संत के द्वारा दिया गया मंत्र का जाप करो। कल एक दंपत्ति आए थे यहाँ, पति पत्नी। उनने कहा कि महाराज जी जन्माष्टमी के दिन हम लोग अखंड दोनों पति पत्नी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि पहले 16 माला करो, दीक्षा की यही पद्धति है। आज तो हम भी कभी कभी कोई ने कहा दीक्षा हाँ ठीक करो, लेकिन चेहरा बता देता कि तुम कितनी माला का जप कर रहे हो दीक्षा लेने के बाद।
गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या समझते हो? तिलक करके धागा बंधवाना, क्या फिर भंडारे में भोजन करना? हाँ। दीक्षा का मतलब है कि साल भर में तुमने कितने मंत्र का जाप किया। तो पहले पद्धति क्या थी? हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 माला का जाप। इसमें शुद्धि अशुद्धि का विषय नहीं है, पलंग में बैठे बैठे कर लो। 27 दाने की एक माला रखो पलंग में सिराने, और जितने बजे नींद जग जाए। हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्ण जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। राम हरे रामा रामा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गंगा जी के किनारे ये भजन करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और यही भजन यदि सरयू के किनारे करोगे तो वैराग्य बढ़ेगा, और जमुना जी के किनारे करोगे तो भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ाना है तो जमुना जी के किनारे भजन करो। भजन करते करते जब प्राण का त्याग किया तो नारद जी बता रहे हैं कि तीसरे जन्म में मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बना। 3 जन्म की कमाई लगी, बिगड़े जन्म अनेक की, सुधरे आज ही आज। 3 जन्म की साधना हुई तब जाकर ब्रह्मा के पुत्र नारद बने, राधा रानी के पास जाके भजन सुनाए। और देखो, किसी संत विद्वान के पास यदि जाकर के भजन सुनाओ, पाठ बोलो, श्लोक बोलो, जो आता है, उसमें 2 फायदे होते हैं। संतों के सामने जाकर के बोल दी तो तुम्हारी वाणी पवित्र हो गई, वो भजन सार्थक हो गया। जैसे अभी बद्रीनाथ में जब भागवत थी तो जिनने कराए थे, 2005 की बात है, तो हमने उनके सामने शर्त रखे थे कि जगन्नाथ पीठ के शंकराचार्य जी महाराज को वहां 9 दिन तक रखो तो हम कथा कह देंगे। हाँ, तो निश्चलानंद जी महाराज पूरे समय रहे। किसी संत विद्वान के सामने कथा करो, वो कार्यक्रम में किसी संत का पदार्पण हो जाए। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या की कथा में नृत्य गोपालानंद दास जी आते थे हर दिन, और उनके साथ एक संत और आते थे, कृपा शंकर जी महाराज। हाँ, एक तो तीर्थधाम और भजनानंदी परम बीतराग संत। हाँ,
बड़ी बड़ी कृपा रही कभी कभी। 4 बजे सरयू नहाने जाते थे हर दिन उनके साथ। तो राधा जी को जाके भजन सुनाए, राधा जी ने प्रसाद दिया। तो व्यास जी ने कहा कि प्रसाद में क्या दिया? बोले बीना दिया। नारद जी के हाथ में जो बीना है वो ने राधा जी ने दिया। उस बीना पर तार छोड़ते हुए मैं 3 लोक 14 भुवन में बैठकर निरंतर भजन करता रहता हूं। नारद जी व्यास जी को समझा के चले गए। व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया और 13 महीने में भागवत जी लिखकर तैयार हुई। अब भागवत का प्रचार प्रसार कौन करेगा? बोले जिसमें 16 आना वैराग्य हो। तो यहाँ से सुखदेव जी के जन्म की कथा आएगी। सुखदेव जी के जन्म की कथा से लेकर सुखदेव परीक्षित के मिलन तक की कथा हम लोग 3 बजे से 6 बजे के बीच सुन पाएंगे। आपका समय हो गया, 12:30 बज गया। आज थोड़ा सा समय लग गया क्योंकि आपको मालूम उधर भी हमारे अनुष्ठान चल रहे हैं, इधर की भी पूजा, फिर एक अभिषेक, उसमें आधा घंटा लेट हुए, इसलिए 10 के अलावा 10:30 कोशिश करेंगे कि तुम्हारे कल से सुबह की कथा बिल्कुल 10 बजे प्रारंभ हो जाए। आज की पूरी कथा हनुमंत लाल जी को समर्पित। परब्रह्म परमात्मा सगुण रूप घनश्याम, और जो आए इसी कथा में सबको सीता राम। 5 मिनट संकीर्तन फिर आरती। यब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीते तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, एक
अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दो समारे पीते हो, करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे गुण दोष समरे पिति हो, करतार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। एक पूजक की एक रागे रागे का होता रे तुम्हारे हाथों में। पूजक के रगी रगी का होता रे तुम्हारे हाथों में। सीताराम कहियो, सीताराम कहियो, सीताराम कहियो, सीताराम कहियो। सीताराम कहियो, सीताराम कहियो, सीताराम कहियो, सीताराम कहियो। जब सब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय प्राण तजूं,
हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चलिए आरती। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमते भागवते ज्योति जली है, श्रीमद् भगवती ज्योति जली है। कृष्ण आरती होने लगी है, कृष्ण आरती होने लगी है। पंचम वेद मुक्ति फल दाता, पंचम वेद की दाता। हरि भक्तन की भाग्य विधाता, हरि भक्तन की भाग्य विधाता। वैष्णव जन मन प्रेम पावी है, वैष्णव मन के बली है। कृष्ण आरती होने लगी है, कृष्ण आरती होने लगी है। सुख मुख की ये मधुर कथा है, सुख मुख की ये मधुर कथा है। तन मन की हरती ये व्यथा है, तन मन की हर की व्यथा है। हरिदर्शन की लगाने लगी है, हरिदर्शन की लगन लगी है। कृष्ण आरती होने लगी है, कृष्ण आरती होने लगी है। राम यही घर श्याम यही है, राम यही घन श्याम यही है। सीता राधा शक्ति यही है, सीता राधा शक्ति यही है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति जागी है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति जागी है। कृष्ण आरती होने लगी है, कृष्ण आरती होने लगी
परिमल कृष्ण पास नहीं आए, चली वाले देखी पास नहीं आए, यम की सेना दूर भागी है, यम की सेना दूर भागी है, कृष्ण आरती होने लगी है, कृष्ण आरती होने लगी है, भगवत रूप भागवत सोहे, भगवत रूप भागवती सोहे, मोहन की मुरली मन मोहे, मोहन की मुरली मन मोहे, संतों की जहाँ भीड़ लगी है, संता की वहाँ भीड़ लगी है, कृष्ण आरती होने लगी है, कृष्ण आरती होने लगी है, कर्पूर गौरम कनावतारम संसार सारम मुझे बिहार सदा वसंत में हरियारी बिंदे भवम भवानी सहितं नमः, सारे माला गुलकार गाये सपारे माला तुझे कराय, प्रियम वरायो जतियम वरायो नमः शिवाय चराम शिवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दिव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम त्वमेव सर्वं मम देव देवा, जलेन शीतलीकरणं शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। आत्माभिवन्दनं देवाय वन्दनं पुष्पे देवाय वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओं जजनेन जगमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णादेहनागं महिमानः सचन्दयित्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्वस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतं श्रीमत्शंकरपादयोग सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीरशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यतः कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। संघाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय समहनाय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय, हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सद्गुरुनाथ भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हरे हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय 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 श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। राधा रानी की जय। बैठ जाइए, सभी आरती प्रसाद लीजिए। मेरे श्याम
मेरे श्याम ये बता दो पोतान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो पोतान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो ये तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया जिसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है मेरे श्याम ये बता दो ये तान कौन सी है मेरे दिल में बस गया है तेरा अजीब चेहरा मेरे दिल में बस गया है तेरा अजीब चेहरा दिलकश तेरी अदाएं जुल्फों का घना पहरा हंसी हंसी के मोहते हैं मुस्कान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो पोतान कौन सी है जादू भरी निगाहें करती है प्यारी सारा जादू भरी निगाहें करती है प्यारी सारा बाहों में भर लो तुमको लगता है मुझको प्यार
भागवती भगवान की जय, गुरु जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम।